साथियों, बहुत ऐसी परीक्षा है जिस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही। लाखों लाख अभ्यर्थी हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जिनके भविष्य के साथ सरकार ने, आयोग ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया। कौन बायोमेट्रिक सिस्टम पर कौन कौन कर्मचारी किस किस केंद्र पर काम कर रहा है, इसका पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंग, परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया के हाथ में चला जाता है। सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पेपर करवाई जाती है, सॉल्व करवाई जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग की बातें सामने आती है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा जो है उसके रद्द होने का एक सिलसिला सा, एक कारवा सा शुरू हो गया है। अब नई खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक आपको बता दें कि बीपीएससी की जो 72वीं संयुक्त प्रवेश जो प्रारंभिक प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो 26 तारीख को इस परीक्षा का आयोजन होना था, बीपीएससी ने नोटिस निकाल दिया है और नोटिस निकाल करके साफ साफ कह दिया है कि 26 जुलाई को आयोजित होने वाले जो बीपीएससी 72वीं की जो प्रारंभिक यानी कि प्री की जो परीक्षा थी, जो 26 जुलाई को आयोजित होनी थी, उसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। ये नोटिस देखिए जो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें बीपीएससी की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि 26 तारीख वाली 26 जुलाई को जो परीक्षा आयोजित होनी थी, बीपीएससी 72वीं बीपीएससी की परीक्षा, उसे स्थगित कर दिया गया है। अब आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले एईडीओ हो या फिर अलग अलग कई एग्जाम्स हैं जिसे बिहार में एग्जाम के बाद भी रद्द किया गया। अब बीपीएससी के 72वीं बीपीएससी के एग्जाम से पहले ही परीक्षा को जो है स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, ऐसे में छात्रों का गुस्सा जो है वह फूट पड़ा है। छात्र नेता लोग सामने आए हैं, साफ साफ जवाब मांग रहे हैं। देखिए, ऐसे में छात्र नेता सौरभ कुमार सामने आए हैं और बीपीएससी 72वीं की जो प्री का जो एग्जाम था उसे रद्द किया गया है, उसे स्थगित किया गया है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बीपीएससी 72वीं सिविल सर्विस जिसकी परीक्षा 26 जुलाई को तय थी, आज उसका नोटिस आया और बीपीएससी ने अपरिहार्य कारण बताकर परीक्षा को स्थगित कर दिया है। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है कि कई ऐसी परीक्षाएं हैं। अभी हाल के दिनों में दो महत्वपूर्ण परीक्षा, एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 935 पद और लेखापाल की परीक्षा, ये दोनों परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द की गई। लगातार धांधली सेटिंग की खबरें सामने आ रही थी और उसके बाद ये परीक्षा रद्द हुई। साथियों, कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिस पर सरकार मंथन करना चाहती है या नहीं, इस बात पर अभ्यर्थी बिल्कुल चिंतित है और लगभग लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मांग करते हैं, लगातार सरकार से मांग करते हैं कि परीक्षा ली जाए। अब बीपीएससी का परीक्षा क्यों रद्द की गई, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। अभ्यर्थी अलग अलग प्रकार से अपनी विचार रखते हैं। कई अभ्यर्थी है जो बता रहे हैं कि भाई बाढ़ का एक कारण हो सकता है, नेपाल पानी छोड़ा है तो भाई जो सीमांचल क्षेत्र है, जो कोसी का क्षेत्र है, उसके कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि अभी परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं रहा, ये कारण बता रहे हैं। कुछ परीक्षार्थी ऐसे बता रहे हैं जो बायोमेट्रिक सिस्टम, जैसा कि मेरा भी मानना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम पर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और आप देखते होंगे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, नीट का पेपर जो मेडिकल एंट्रेंस है, उसमें भी बायोमेट्रिक ने जिस प्रकार से खेल किया, लखीसराय के कई परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम पर अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार, आयोग कब्जा जमा नहीं पाई है और बायोमेट्रिक पर कहीं ना कहीं खेल हो रहा है। तो एक बायोमेट्रिक हो सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी परीक्षाएं हैं जहां बायोमेट्रिक सिस्टम बिल्कुल फेल्योर बताया गया। तो साथियों, बहुत बड़ी बात है और आज से बीपीएससी ने जो पेपर रद्द किया है, जो पेपर स्थगित किया है, उस पर भी अभ्यर्थियों की निगाहें हैं कि परीक्षा कब होगी। उम्मीद कीजिए कि सितंबर महीने तक परीक्षा आयोजित की जाए। साथियों, बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जिस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है और आज लाखों लाख अभ्यर्थी हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जिनके भविष्य के साथ सरकार ने, आयोग ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया। आप जानते नहीं हैं कि पेपर क्यों स्थगित की गई। पेपर लीक के एक वजह से कारण दो परीक्षा, एईडीओ और लेखापाल का, तो हम मानते हैं कि पेपर रद्द की गई। नीट का भी पेपर रद्द हुआ, दोबारा परीक्षा हुई, री नीट, और बिहार उसका एक प्रमुख केंद्र बना है। इस बार मेडिकल के एंट्रेंस में इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई, यानी क्वेश्चन पहुंचवाने में परीक्षा केंद्र तक एयरफोर्स की टीम लगी थी।
लेकिन यहाँ खेल तो अलग है। किस कंपनी को ठेका मिला, कौन बायोमेट्रिक सिस्टम पर कौन कौन कर्मचारी किस किस केंद्र पर काम कर रहा है, इसका पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंग, परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया के हाथ में चला जाता है। और उसी प्रकार से वहाँ पर सॉल्वर को बैठाकर परीक्षा पेपर करवाई जाती है, सॉल्व करवाई जाती है, और इसका नतीजा ये होता है कि बड़े पैमाने पर धांधली सेटिंग की बातें सामने आती है। अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे कई परीक्षाएं हुई। जुडिशरी का परीक्षा भी हाल में हुआ, उसका भी बायोमेट्रिक सिस्टम कई जिलों से खबर आई कि फेल था। दरोगा पेपर लीक कांड, उस पर भी सरकार टस-मस नहीं हुई। तो बहुत चिंतनीय विषय है कि आखिर सॉल्वर गैंग और माफिया जो है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। परीक्षा केंद्र तक के पहले जो प्रिंटिंग प्रेस होता है वहाँ से लेकर और परीक्षा केंद्र तक कई ऐसी बातें हैं जहाँ पर गड़बड़ी की बातें आती है सामने, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ चंद यादों के ऊपर कार्रवाई होती है और बड़े से बड़े लोग जो है बच जाते हैं। नीट पेपर लीक कांड में भी बड़े लोगों का नाम आया सामने, लेकिन वो मामला कुछ चंद लोगों पर यहाँ के टिक गया। और जब भी पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है देश के किसी कोने में, तो उसका नेक्सस, उसका लिंक बिहार से जरूर जुड़ा होता है। और दो चार चंद नाम है, आप जानते हैं, विजेंद्र गुप्ता हो चाहे रंजीत डॉन एक समय में नाम हुआ करता था, आज संजीव मुखिया का नाम आता है। कई सॉल्वर गैंग है जो देश के अन्य राज्यों में अपने अपने सॉल्वर गैंग और एक नेटवर्क माध्यम से सारा व्यापार जो है कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया और बड़े परीक्षा सेटिंग के माध्यम से अपना व्यापार फैलाते हैं। साथियों, पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर जो गुजरता है, क्योंकि आप तैयारी करते हैं और तैयारी के रास्ते पर आप तैयारी करते हैं कि हमारा पेपर इस दिन है और आज खबर आती है कि अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है, परीक्षा स्थगित की जाती है। क्यों भाई? ये सवाल है बीपीएससी का, और बीपीएससी को बताना होगा। टीआरई 2 के भी पेपर लीक हुए थे, टीआरई 3 के भी पेपर लीक हुए थे। हाल के दिनों में कई परीक्षाएं के आपको रद्द करनी पड़ी। तो सॉल्वर गैंग, कोचिंग माफिया और बायोमेट्रिक सिस्टम, इन सब पर नकेल कसने की ज़रूरत है। पटना के 5 कोचिंग संस्थान के भी नाम आते हैं, लेकिन उस पर कौन नाम है, कब क्या है, उस पर कोई विशेष नाम ही उजागर नहीं होते हैं। बार बार सरकार से आग्रह किया जाता है कि नाम उजागर करके उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। साथियों, बहुत विडंबना है कि आज कई परीक्षाओं पेपर लीक, धांधली सेटिंग के शिकार हुए अभ्यर्थियों के लाखों लाख अभ्यर्थियों के मनोमस्तिष्क पर जो सवाल खड़ा होता है, उसका नतीजा है कि बिहार सरकार एजेंसी कैसे परीक्षा कराने में असमर्थ है। और खासकर पेपर लीक और धांधली सेटिंग की खबरें हमेशा परीक्षाओं के दौरान देखने सुनने को मिलती है। साथियों, सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई कर सके, ताकि आगे कोई भी पेपर लीक, धांधली सेटिंग की जो नौबत है वो ना आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कि बड़ी अपडेट ये है कि बीपीएससी की एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। बीपीएससी 72वीं की जो प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा था उसे रद्द कर दिया गया है। और इसके बाद अब छात्रों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है, क्योंकि देखिए छात्र लंबे समय से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। टीआरई 4 का भी मामला अभी तक अटका पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और ऐसे में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि पहले डेट अनाउंस कर दिया गया था, 26 तारीख को परीक्षा होनी थी, आयोजित होनी थी, लेकिन आनन फानन में बीपीएससी की ओर से अपरिहार्य कारण को बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।